है, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। ठीक है। सर अभी बफर हो रही है। हाँ जी, आ गई। चलिए, जो आज का टॉपिक है कि मोदी केयर का प्लान हमें कैसे शो करना चाहिए। मोदी केयर प्लान कैसे शो करें। ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे। मैं टाइम नहीं मिल पा रहा, नहीं तो मैं कुछ अपने से पीडीएफ बनाता आप लोगों को समझाने के लिए। तो इसलिए अभी आपको ऐसे समझा रहा हूँ। देखिए, पहली चीज रिक्वायरमेंट आपकी क्या है कि जब तक आपको नॉलेज ना हो, जब तक आपको नॉलेज ना हो, तब तक आप प्लान कभी भी शो नहीं करेंगे खुद से। ठीक है, सारे नए लोगों के लिए प्लान आप कभी भी खुद से शो नहीं करेंगे। हमेशा अपने अपलाइन की मदद लीजिए किसी को भी प्लान बताने के लिए। दूसरी चीज, आप ये चीज मान के चलना, आपका प्लान तभी सफल होगा। ये चीज बड़े ध्यान सुनिएगा, ये आप सभी लोगों के लिए है। प्लान आपका तभी सफल होगा जब आपने प्रोस्पेक्टिंग अच्छे से की होगी। जब आपने प्रोस्पेक्टिंग अच्छे से की होगी। अब प्रोस्पेक्टिंग किस चिड़िया का नाम है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, नए लोग होंगे आप। प्रोस्पेक्टिंग मतलब ये होता है कि उस मीटिंग में बुलाने के लिए हमने उससे क्या कहा, क्या बोला, या क्या बोल के उस मीटिंग में लाए हुए हैं। और यहां पे अगर आपने अच्छे से प्रोस्पेक्टिंग की है, जो सिखाया गया अगर आपने वही किया हुआ है, तो आपको प्लान शो करना और प्लान का सफल होना बड़ा आसान हो जाता है। अब प्रोस्पेक्टिंग में हमने पहले ही मोदी केयर नाम ले लिया तो कहानी खत्म। अब आप लाओ या प्लान में न लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस बंदे को नाम पता है मोदी केयर, उस बंदे को नाम पता है नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग का वर्ड हर किसी ने किसी न किसी तरह से सुना हुआ है। बड़े ध्यान सुनिएगा, ये वर्ड को शुरू में बोलने से बचना है। प्लान जब आ जाएगा तो हम सब कुछ बताएंगे उनको, लेकिन शुरू में बोलने से बचना है। अब बचना क्यों है आप समझिएगा। जैसे हमारे मम्मी पापा के समय में क्या चलता था कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकता। हमारे मम्मी पापा की जनरेशन में यही चला है। वो तो धन्य हो, कुछ कुछ होता है मूवी, वो कभी आई तो फिर बाद में बताने लगी एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होती, तो वहां से कहावत खूब चल गई। एक लड़का एक लड़की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि उनके बीच चक्कर चल रहा है। फिर जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती चली गई, वैसे वैसे चीजें चेंज चलती होती गई, और आज सच में एक लड़का लड़की दोस्त होते हैं। लेकिन हमारे मम्मी पापा नहीं बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जनरेशन ने वही देखा हुआ है। सेम चीज यहाँ पे है। हमारे मम्मी पापा के समय से नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है, जब हम लोग बच्चे रहे होंगे। या मैं अपनी बात करूं तो मैं लगभग 5 साल, 4 साल या 5 साल का रहूंगा 1996 में। तब से नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है और हर किसी ने अपने मुंह जलाए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। कोई सर्वे कम करने वाली कंपनी आई थी, एड देखने वाली कंपनी आई थी, हर किसी ने मुंह जलाया हुआ है। और हर किसी के जीवन में ओरिफ्लेम या एमवे, ये दो कंपनी है जो आपके या आपके मम्मी पापा के जीवन में जरूर आया हुआ है या उन्होंने सुना हुआ है। ये लिटरली है। तो इसके बाद से इतना फेक हो गया है कि आदमी को नेटवर्क मार्केटिंग में जो सुनी सुनाई कहानी है उसी बात को बिलीव करता है। अब आपके पास वो आके सुनने वाला नहीं है। अब वो बिल्कुल ये जानने में इंटरेस्ट नहीं है कि आज के समय में एक लड़का लड़की दोस्त होते हैं, उसको जो पता है वही है। तो आपने अगर जब उसको फोन से इनवाइट कर रहे हैं प्लान बताने के लिए, अपना प्लान शो करने के लिए, वहां पे गलती से मोदी केयर, नेटवर्क मार्केटिंग, जुड़ने वाला बिजनेस, हमको ये करना है, कुछ भी आपने वर्ड यूज कर लिया, कहानी खत्म। यहां पे आप प्लान में लाए ना लाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। अब आपको यूज क्या करना है, जब भी कभी किसी को सोचते हो आप प्लान दिखाना चाहते हैं, तो आपको करना है क्या, तीसरा पॉइंट क्या करना है, आप उसको वर्ड यूज करो फ्रेंचाइसी। है ना, फ्रेंचाइसी वर्ड आप यूज करो। फ्रेंचाइसी का वर्ड आप यूज करो कि हमारा फ्रेंचाइसी का बिजनेस है। ऑनलाइन फ्रेंचाइसी भी आप बोल सकते हो, स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं। ऑनलाइन फ्रेंचाइजी आप यूज कर सकते हो, ऑनलाइन फ्रेंचाइजी वर्ड यूज कर सकते हो। ये ऑनलाइन फ्रेंचाइजी का बिजनेस है जो वर्क फ्रॉम होम भी किया जा सकता है। वर्क फ्रॉम होम भी किया जा सकता है। क्या तुम, अब इसी में क्वेश्चन है, जब किसी प्रोस्पेक्टिंग करो, मैं आपको हाई लेवल बता रहा हूं, क्या तुम घर बैठे कुछ पैसे लगाकर, कुछ पैसे जरूर बोलना, फ्री मत बोलना, कुछ पैसे लगाकर पैसे कमाना चाहते हो? ये क्वेश्चन आपको पूछना है जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो। प्रोस्पेक्टिंग अगर आपने इतने अच्छे से किया हुआ है, वो बंदा इस
नियत से आपके सामने आ रहा है कि हाँ, मुझे कोई एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई जा रही है, आप बस वो इस नियत से आ रहा है कि मुझे कोई एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताई जाएगी, तो आपके प्लान का बताना, सफल होना बहुत आसान हो जाएगा। आपके अपलाइन अगर प्लान दिखाने जा रहे हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। आपको आगे के लिए बता रहा हूं, आप अगर लीडर बन जाते हैं, अपनी टीम को भी आप अपना ट्रेनिंग दे रहे हैं, जब भी कोई व्यक्ति आपके बिजनेस प्लान को देखने आ रहा है, खासतौर पे मोदी केयर या कोई सी भी कंपनी का आप रेफरेंस ले, तो आपको सबसे पहले पूछना क्या है उससे। आपके लिए भी चित्रा जी, रश्मि जी आपके लिए भी है, कभी भी अगर आप रश्मि जी का प्लान दिखाने जा रहे हैं चित्रा जी, तो आपको पूछना क्या है। इससे आपको एक सबसे बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा, जब आप जो मैं सवाल बताने जा रहा हूं, इससे ये बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा कि आपने, आपके डाउनलाइन ने क्या बता के लाया है, ताकि उसी के अनुसार अपने प्लान को आप बता सको, प्लान में चेंजेस कर सको। हो सकता है रश्मि जी ने ये बोला हो कि भाई कस्टमर बनने के फायदे बहुत हैं, हो सकता है रश्मि जी ने ये बता के लाया हो कस्टमर, मैंने पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूं तब उसके बाद बताओ। आप उससे क्वेश्चन पूछोगे, अच्छा ये बताइए, जो भी आपको लेके आया, अच्छा ये बताएं, आपको यहां पे क्या बता के लाया गया है, आपको यहां पर क्या बता कर लाया गया है। ये क्वेश्चन पूछना कंपलसरी है प्लान स्टार्ट करने से पहले। ये आप पूछ लोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपके डाउनलाइन ने क्या बताया है, कस्टमर बना के लाया है, नेटवर्किंग के बारे में बताया। मतलब अगर वो कहे कि मुझे रश्मि जी ने बोला है कि कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो बहुत अच्छी बात है। आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी पूछ लिया, बिजनेस मतलब आपको क्या है, आपको बिजनेस बताना है उसको, बिजनेस के हिसाब से आपको बताना है। यहां तक आपको समझ में आया क्वेश्चन में क्या पूछना है। कभी भी प्लान दिखाने जा रहे हो, ये प्लान दिखाने का मैं सिनेरियो बता रहा हूं, प्लान दिखाने से पहले वाला भी सिनेरियो मैंने आपको बता दिया है, जो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। वर्ड यूज नहीं करने हैं, मोदी केयर, नेटवर्क मार्केटिंग, ये वर्ड नहीं यूज करने, मैंने हाई लेवल पर बता दिया है। यहां तक आपको समझ में आया? जी सर। कोई क्वेश्चन है यहां तक तो पूछ सकते जी हैं। सर। नहीं नो कुछ नहीं। अब अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट आप पूछेंगे कि आप क्या करते हैं। अब मैं आपको इससे रीजन बताता हूं, तो ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण होता है प्लान दिखाने से पहले। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, कोई भी व्यक्ति आपका प्लान देख के नहीं आता। ये चीज पहली बार मान लीजिए, पहली बार जब भी व्यक्ति आपके पास आता है, वो आपका प्लान देख के नहीं आता है। हाउ कॉन्फिडेंस यू आर, आप कितने कॉन्फिडेंस हो और आपने कितना कनेक्शन क्रिएट किया उनके साथ, जो भी आपने बात की उससे वो आपके साथ जुड़ता है, प्लान से कोई नहीं जुड़ता। पहले दिन किसको भाई कितना प्लान समझ में आया था? तो प्लान समझाने के पीछे मत भागे, भागना है तो कनेक्शन बनाने के पीछे भागे, उनसे बॉन्डिंग बनाने के पीछे भागे, ताकि वार्तालाप से आप उनके बारे में जान सके और जो प्लान है उसी के हिसाब से मॉड्यूलेट कर सके, उसी के हिसाब से चेंज कर सके। आगे बात करते हैं, तो आप क्या करते हैं। अब यहां पे बहुत सारे आंसर हो सकते होंगे, और बोल सकते हैं जॉब करते हैं, बोल सकते हैं हाउसवाइफ हैं, बोल सकते हैं स्टूडेंट हैं, बोल सकते हैं खुद का बिजनेस है। अब ध्यान रखिएगा, जो भी वो बता रहे हो, जो भी काम करते हैं, आपका पूरा प्लान उसी के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। उसी के इर्द गिर्द घूमने का मतलब, जैसे किसी ने मुझे बताया कि हाउसवाइफ, चलो ठीक है, किसी ने कहा कि मैं हाउस वाइफ का एग्जांपल लेके चल रहा हूं, आप अलग अलग सिनारियों पे अलग अलग अपना स्क्रिप्ट रेडी रख सकते हैं, या एक माइंड मेकअप करके चल सकते हैं कि मुझे क्या बोलना है। मैं अभी हाउस वाइफ लेके चल रहा हूं क्योंकि मेजोरिटी हाउस वाइफ होती है। अब अगर उसने बोला कि हाउस वाइफ है, तो आप सबसे बोलेंगे वाओ, वाओ मैम, वाओ मैम, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप लेडी हैं और आप भी हाउस वाइफ है, तब तो कनेक्शन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। और गलती से अगर आप भी हाउस वाइफ हैं, ठीक है, तब आपको कनेक्शन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। आप भी बोलोगे मैम, मैं भी हाउसवाइफ हूं। और एक हाउसवाइफ की क्या चाह होती है किसी से छुपा नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। एक हाउसवाइफ की क्या चाह होती है, ये किसी से छुपा नहीं है। एक हाउसवाइफ की क्या इच्छा होती है, चाह होती है, या कुछ भी कह सकते हैं, इच्छा होती है, ये किसी से छुपा नहीं है, ये किसी से छुपा नहीं है। अच्छा बताओ, एक जनरली अगर मैं बात करूं, अगर मैं बाबा बन जाऊं, तो बाबा के पास भी कुछ रटे रटाए वर्ड होते हैं। किसी के बारे में कुछ जानना हो, तुम्हें पता है तुम्हें पास्ट में किसी लड़की से प्यार था, कोई साथ तुम्हें, कोई अगर बैचलर तुम्हें प्यार, पास्ट में किसी लड़की से प्यार था, बताओ प्यार था, अरे बाबा
आपको कैसे पता चल गया? है ना? आज की जनरेशन में ये बहुत कॉमन चीज है। फिर तुम अपने परिवार के प्रति बहुत जिम्मेदार हो। वो कहेगा नहीं ज्यादा जिम्मेदार। वो अगर उल्टा बोला इसका है, नहीं मैं तो ज्यादा जिम्मेदार नहीं हूं, कह रही है तुम्हारा मन कहता है तुम ज्यादा जिम्मेदार नहीं, कि अंदर से तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम सोचते हो नहीं सोचते हो? हाँ बाबा सोचते हो। आपको अरे बाबा तो बड़े अंतर्यामी है, बाबा तो सब जानते हैं। कुछ यूनिवर्सल डायलॉग है जो मैं किसी के ऊपर भी लागू कर दूं। मैं अभी आपके बारे में रश्मि जी नहीं जानता, मैं अभी चित्रा जी आपके बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं दो चार चीज ऐसी आपको अभी बता दूंगा जो आपके ऊपर लागू होता है। अभी जैसे अगर मैं रश्मि जी के बारे में बता दूं, रश्मि जी आप बड़े शांत स्वभाव की हैं, ज्यादा किसी से लड़ती नहीं, अपने से काम रखती हैं, ना ही किसी से ज्यादा बात, ना ही ज्यादा घूमना फिरना। आप अपने से अपने मतलब रखती हैं, ऐसा ही है रश्मि जी? यस सर। है ना? पर लड़ती नहीं थी, लेकिन अब लड़ती हूँ। पहले नहीं लड़ती थी। क्या चीज? अब किसी से भी हाँ मतलब सही है सर। लड़ती नहीं है किसी से, लड़ाई वड़ाई फालतू नहीं करती हैं बेवजह किसी से उलझ जाएं, ये मेरा कहने का मतलब था। हम्म। है ना? तो कुछ चीजें बताई जा सकती हैं, तो प्लान दिखाने में भी आपको हमेशा कॉमन सेंस का यूज करना है। कुछ चीजें खुद से जोड़नी जो हाउसवाइफ की यूनिवर्सल इच्छा होती है। अब बताओ यूनिवर्सल इच्छा क्या होती है? सबसे बड़ी यूनिवर्सल इच्छा अपने पैसे से अपने पति को गिफ्ट देना। अब अगर आपने इस पॉइंट पे भी एक पॉइंट पकड़ के भी कनेक्शन बना लिए, उनके बारे में जान के भी कनेक्शन बना लिया, उनके बारे में जानना मैम आपकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है। अगर मैं अपनी बात करूं, जब आदमी इच्छा नहीं बता पाता तो हम अपनी बारी स्टोरी सुनाते हैं। स्टोरी मेकर, बी ए स्टोरी मेकर। मैम जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, जब मैं इस बारे में पहली बार सुनी, तो मेरी सिर्फ एक ही इच्छा थी कि यार कभी कोई ऐसा दिन आए कि मैं अपने पति को अपने पैसे से, भले ही 100 रुपए के, लेकिन अपनी कमाई के पैसे से गिफ्ट करूं। क्या मैम आपकी इच्छा ऐसी है? नहीं है? अब अगर उसमें उसने कुछ बात बोल दी, हाँ मेरी भी ऐसी इच्छा, बस आपको उसका यहां से वाय मिल गया। जानते हो मैं क्या कर रहा था? मैं प्लान दिखाने से पहले उसका वाय जानने की कोशिश कर रहा था। अगर आपने किसी का क्यों पकड़ लिया, तो कैसे तो आप बताने ही जा रहे हो, कैसे ही तो बताने जा रहे हो मोदी का प्लान। लेकिन प्लान दिखाने से पहले आपको क्यों जानना है, और क्यों नहीं जान पाए तो आपका प्लान सफल नहीं होने वाला। ये मान के चलना। क्यों आपका जानना है अपने प्रोस्पेक्ट का। जब भी मैं आपके लिए प्लान दिखाऊंगा तो मैं सबसे पहले उसका क्यों निकालने की कोशिश करूंगा, वाई। अगर मैं ये पकड़ लूंगा तो फिर उसको काम कराना या उसको बताना आसान होगा। और जिसके पास कोई वाई नहीं है तो वो आपके बिजनेस में नहीं आने वाला। विदाउट वाई नो बडी वॉन्ट्स टू नो हाउ। जब किसी के पास क्यों नहीं है तो क्या करेगा, किसी से कोई लेने देना नहीं है। समझ में आ रहा है ना? प्लान दिखाते हो, कभी आपको मौका मिलता है, मैं उपलब्ध नहीं हूं, मैं अवेलेबल नहीं हूं, और आपको प्लान दिखाना पड़ जाए, या किसी को सामने से जाके प्लान दिखाना पड़ जाए, सामने तो मैं आपके अवेलेबल नहीं हूं, किसी को आपको फेस टू फेस दिखाना पड़ जाए, तो कॉपी पेन में ऐसे आप समझा सकते हो। सिर्फ एक कॉपी और पेन चाहिए आपको, और आपको आपकी स्क्रिप्ट पता है कि मुझे पूछना क्या है पहले। ये मीटिंग वैसे भी रिकॉर्ड हो रही है, मैं इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो उसके बाद आपके लिए हमेशा रेफरेंस के लिए हो जाएगा। प्रैक्टिस करिए, सामने किसी को बैठा लीजिए, अपने भाई बहन का, और तुमको मैं प्लान समझाती हूँ, प्रैक्टिस करो, बहुत मजा आएगा। इस पे अगर आपने पकड़ बना ली ना, प्लान कोई नहीं सुनता है। अभी आप प्लान देखिए, मैं पूरे प्लान में सारा समय मैं इसमें लगा दूंगा, प्लान तो बाद में। प्लान तो बाद में ट्रेनिंग में सीखता है आदमी। ये होता है मेन वाई निकालना। अब जब वाई निकल गया, चलिए मैम अब मैं आपको आगे बताती हूं कि अगर आप भी मेरे तरह यही गोल लेके आई हैं तो ये चीज पूरा कैसे होगा, हाउ। अब मैं आपको बताने जा रही हूं, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपको समझ में आया? जी सर। ये पूरे प्लान में अगर आपको समझना, पूरे प्लान में 15 मिनट इसमें चले जाएंगे आपके, और हो सकता है 20 मिनट भी चले जाएं, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। है ना? वो कितना बातूनी है, या अपने बारे में कुछ बताने लगे तो काटना नहीं, उसकी बात सुनना है हमेशा। है ना? अब यहां तक जब बता दिए, तो अब आपको क्वेश्चन क्या पूछना है कि मैम, अब मेन क्वेश्चन फिर अब हम प्लान की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है मैम? ठीक है। आप अपने घर का सामान कहाँ से खरीदते हैं? आप अपने घर का डेली प्रोडक्ट्स। अब डेली प्रोडक्ट्स में आप सबको जरूर गिना देना। जैसे मैम हुए कॉस्मेटिक के सामान हुए, है ना, कॉस्मेटिक के सामान हुए, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स कुछ हुए, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हुए, घर के प्रोडक्ट्स हुए, ये सब कहाँ से खरीदते हैं?
कुछ ना कुछ वो जवाब देगा। आपको प्लान वन साइडेड नहीं रखना है। वन साइडेड मतलब आप बताते जा रहे हो, आप कहानी सुनाते जा रहे हो, अगला पर्सन हाँ हाँ बस बस ठीक, चलो सोच के बताएंगे। प्लान टू साइडेड होना चाहिए, अगले को बीच बीच में जगाते रहना, उससे क्वेश्चन पूछते रहना, ताकि वो आपकी बात सुनता रहेगा। नहीं तो एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल ले जाएगा। तो इन्वॉल्वमेंट बना के रखिएगा अपने प्रोस्पेक्ट की, ठीक है। अब आपने कहा कि आप अपने घर के सामान कहाँ से खरीदते, कहीं ना कहीं का नाम बताएगा, लोकल की दुकान कहिए। अगर मैं मैम आपको ये बताऊं, अगर ये क्वेश्चन बस अपने वर्ड में फ्रेम कर लेना, मैं आपको हाई लेवल बता रहा हूं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि यही सामान यही सामान खरीद कर आप आप 5 से 10 हजार रुपए, लाख रुपए गलती से मत बोलना। लाख रुपए में आपका हाउस वाइफ होगी तो खुद ही छोड़ के भाग जाएगा, आ गए फर्जी बताने वाले। 5 से 10 हजार रुपए, ये बिलीवेबल है। अगर मैं 5 हजार बोल रहा हूं तो बिलीव कर सकते हैं, 5 से 10 हजार रुपए, समझ रहे हैं मेरी बात। हाउस वाइफ के लिए जी। 5 से 10 हजार रुपए सफिशियंट है। तो 5 से 10 हजार रुपए कमा सके कमा सके, तो क्या आप वो बिजनेस जानना चाहेंगे? क्या वो आप बिजनेस जानना चाहेंगे? देखिए, यहां से क्यूरियोसिटी आपने जनरेट कर दी है ना। आपने बता दिया, आपने एक हाई लेवल पे बता दिया, जो प्रोडक्ट्स आप मार्केट से ले रहे हैं वही सामान खरीद के आपको 5 से 10 हजार रुपए कमाने का मौका मिले, देन डू यू वांट टू नो, आप जानना चाहते हो? बस। अब यहां से क्यूरियोसिटी जनरेट हो गई। चलिए, अब क्यूरियोसिटी की बात जनरेट हो गई, तो मैम चलिए हम बात करते हैं उस मेन बिजनेस के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में, जो काफी समय से चल रहा है और आज लाखों लोग इस बिजनेस के माध्यम से घर बैठ के पैसे कमा रहे हैं। चलिए, मैं जिस इंडस्ट्री की बात कर रही हूं इंडस्ट्री की बात कर रही हूं उसका नाम है उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं यूज करना है, डायरेक्ट सेलिंग। ये वर्ड मैं जो आपको कीवर्ड बता रहा हूं, जहां पर रोक के बता रहा हूं या जो बड़े लेटर्स में लिख रहा हूं, इसका मतलब इसके वर्ड के ऊपर आपको ध्यान देना है, जो कैप्स लेटर में लिखा हुआ है। मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूं। क्या मैम आपने कभी डायरेक्ट सेलिंग का नाम सुना हुआ है? अब आपको क्वेश्चन पूछना है इसके आगे। क्या आपने क्या आपने कभी ये नाम सुना है? कभी ये नाम सुना है? हम इसलिए पूछ लेते हैं, इससे उसको कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंस हो तो हमें पता चल सके, समझ रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। तो वो हाँ बोलेंगे तो ना बोलेंगे, अब जो भी बोलेंगे उसके आगे। और उस डायरेक्ट सेलिंग में मैं जिस कंपनी के बारे में आपसे बात करने जा रही, जो आपको पैसा कमाने का मौका दे रही है, उसका नाम है मोदी केयर। क्या आपने कभी मोदी केयर का नाम सुना है? अब आपने जैसे ही मोदी केयर वर्ड का नाम यूज किया, उसके बाद हो सकता है उसने सुना, वो कह भी सकती कि मैंने ज्वाइन किया था। हो सकता है, बहुत चांसेस है मैंने बहुत पहले ज्वाइन किया था। अगर उसने बहुत पहले ज्वाइन किया तो उसकी कहानी सुन लेना। तो मैम क्या हुआ था, आपने पैसे नहीं कमाए, और हो सकता है आपने पैसे ना कमाए हो सकता है आपने ट्रेनिंग्स नहीं अटेंड की होगी, आपको पता नहीं होगा, इसलिए आपके हाथ से वो मौका चूक गया है। और भगवान फिर से आज आपको मौका दे रहा है। एक बार सारी चीजें मैं आपको बता रही हूं, समझा रही हूं, एक बार सही से सुनिएगा फिर मुझे बताइएगा। अब 12वें पॉइंट्स में आपको क्या बताना है? मोदी केयर के बारे में ओवरव्यू, हाई लेवल ओवरव्यू आपको बताना है। मोदी केयर कब से चल रही है, कहाँ कहाँ ऑफिस है, मोदी केयर कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, मोदी मोदी इंटरप्राइजेस का पार्ट है। हाई लेवल पे आपको समरी बतानी है मोदी केयर की, ज्यादा नहीं, हाई लेवल पे बतानी है ना। ये मोदी केयर की कहानी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बहुत सारी अबाउट मोदी केयर लिखा हुआ है, आप वहां से भी जान सकते हैं। अब हाई लेवल पे जब मोदी केयर बता दिया, अब उसके बाद आपको प्लान की ओर बढ़ना है। तो मैम, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो सामान आप मार्केट से खरीदो वही सामान अगर आप मोदी केयर से खरीदना स्टार्ट कर दो, तो मोदी केयर टोटल आपको 10 से 12 तरह के फायदे देती है। 10 से 12 तरह के फायदे देती है। 10 से 12 तरह के फायदे देती है। 10 से 12 तरह के फायदे में 5 फायदे आपको जो मिलते हैं उसके लिए कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट आपको 5 फायदे मिल जाते हैं, कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको सामान खरीदना है, वही सामान जो आप मार्केट से खरीद लो वही सामान आपको
मोदी केयर से खरीदना है और आपको 5 फायदे बैठे बैठाए मिल जाएंगे। और 5 फायदे आपको तब मिलेंगे जब आप पैसे कमाना चाहते हैं। पैसे कमाना चाहते हैं तब आपको 5 फायदे मिल जाएंगे। यहां तक आपको समझ में आया? चित्रा जी, रश्मि जी, क्लियर है यहां तक? जी जी सर, सर। जी सर। अब इस 5 फायदे में हम जो बताएंगे वो बताएंगे हम कस्टमर प्लान। मैंने आप लोगों को कई बार डिस्कस किया, कहिए तो मैं फिर से बता दूं। नहीं तो मैंने कस्टमर प्लान कई बार डिस्कस किया, और कस्टमर प्लान हमें क्या बताना है। 5 फायदे में एक, रिपर्चेस ऑफर, एमआरपी से 20 से 30% तक का डिस्काउंट। दूसरा, तीसरा, लॉयल्टी आपको बताना है। चौथा, 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी बतानी है। पांचवा, जो 2% से 6% का कैशबैक आना है। ये 5 फायदे आपको कस्टमर प्लान के तहत बताने हैं, और ज्यादा समय नहीं लगाना है, बताना है। क्लियर है यहां तक कस्टमर प्लान में? जी सर। जी सर। अब जब पैसे कमाने वाली बात आती है, तो यहां पे आपको कभी भी पूरा प्लान एक्सप्लेन नहीं करना है, पूरा प्लान में नहीं पढ़ना है। आपको बहुत सिंपल से बताना है। चलिए मैम, मैं आपको बताती हूँ। लाखों रुपए कमाने के हैं यहाँ पे तरीके, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ 5,000 रुपए कैसे कमा सकते हैं। उसके बारे में अभी मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आने वाले समय पे जब आप हमारे साथ आ जाएंगे, आपको डिटेल में बताएंगे 5,000 रुपए कैसे कमाए जा सकते हैं। मैम, हमारे यहाँ क्या है कि आपने मान लीजिए 50 पीवी से आपने ज्वाइनिंग की। 50 पीवी की बात मत करिएगा, पीवी बीवी की बात मत करें। मान लीजिए मैम, आपने 5,000 रुपए का सामान, 4 से 5,000 रुपए, आप ऐसे बोलो, 4 से 5,000 रुपए का सामान आपने खरीदा। और सामान खरीद के अगर एक महीने में, बड़े ध्यान सुनिएगा, अगर एक महीने में आप लगभग लगभग 70,000 रुपए का बिजनेस करने में सफल रहे। 70,000 रुपए का कैसे बिजनेस होगा मैम? वो रेफर करके होगा। आपको रेफरल इनकम बतानी, कैसे रेफर करते हैं हम लोग। जितने भी लोग मैम जानते हैं उनसे हम बात करेंगे, आप बताओगे, उनसे हम बात करेंगे, उनको हम सब चीजें समझाएंगे। अगर रेफर हम आगे करना स्टार्ट करेंगे, मैं इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर किसी दिन डिटेल में बात करूंगा, कस्टमर प्लान। अभी हाई लेवल पे आप समझ लीजिए, मैं डिटेल में बात करूंगा इसके ऊपर। तो 70,000 रुपए का अगर एक महीने में आप बिजनेस करना सफल रहे, तो आप उस महीने बड़े आराम से 5,000 रुपए की इनकम लेके जा सकते हैं। ये तो सिर्फ आप एक चीज ये बताई, ये तो मैम सिर्फ एक तरह की इनकम हो गई। यहां पे मोदी कर में इनकम इतने में नहीं रुकती है। कंपनी इसके आगे जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ती जाएगी, कंपनी आपको घूमने फिरने का पैसा देगी, कंपनी आपको लीडर बनने का पैसा देगी, कंपनी आपको कार खरीदने का पैसा देगी, कंपनी आपको घर खरीदने का पैसा अलग से देगी। जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे पैसा बढ़ता चला जाएगा। 5,000, इससे ऊपर रैंक जाएंगी, 10,000, 15,000, 20,000, ऐसे बढ़ती चली जाएगी, है ना। और जब भी अगर आप सच में प्लान बनाने, प्लान दिखाना चाहते हैं, तो सबसे पहला अपना पे आउट रखिए, और अपने अपलाइन का पे आउट जरूर मांग लेना। किसी भी सन ईयर का अपलाइन का पे आउट जरूर मांग लें, एक अपना, जहां से ये दिखे कि 2 से 250 रुपए कमाया जा सकता है। फिर कोई 1-2 हजार का पे आउट का स्क्रीनशॉट रखे रहिए, प्रिंट आउट करा के रखे रहिए। और फिर 5,000, 10,000, 20,000, सिर्फ 20,000 तक की इनकम का प्रूफ रखिए, उससे ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। जहां से मिल रहा हो, अपने अपलाइन से मिल रहा हो, मेरे से अगर आपको लेना हो 20,000 इनकम तक का, 20,000, 50,000, मैक्सिमम मेरा 83,000 गया टैक्स करके, तो उतना ही मैं आपको दिखा सकता हूँ, 83,000 तक का पे आउट। उससे ज्यादा नहीं है मेरे पास भाई। उससे ज्यादा होगा तो मुझे ऊपर मांगना पड़ेगा अपने अपलाइन से, है ना। तो जितना मेरे पास है उतना मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूँ, है ना, उतना आप ले भी सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो उतना आप दिखा सकते हो, जहां पे वो क्लोजिंग में जब आप प्लान बता देंगे, चलिए मैम रियल टाइम पे क्या पैसे बनते हैं या नहीं बनते, आपको मैं रियल टाइम पे शो करती हूँ। तो सबसे पहले अपना पे आउट जरूर दिखाओ। 250 रुपए का पे आउट दिखाना बहुत जरूरी है। वो ये दिलासा दिलाएगा कि भाई फर्जी नहीं है, 250 का भी पे आउट बना है, 1,000 रुपए का भी पे आउट बना है, 5,000 का भी बना है। ऐसे आपको दिखाना है। अब लाख करोड़ की बात मत करने लगना। BMW आ जाएगी, मर्सिडीज आ जाएगी, कल अंबानी तुम्हारे यहाँ लोटा लेके आएगा पानी पीने के लिए, ऐसा बात नहीं बोलना है। पूरा जेन्युइन बिजनेस है। जैसे जैसे हम अपने प्लान को आगे बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हमारा बिजनेस आगे बढ़ता चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात है इस बिजनेस की खासियत, इसके बाद जो आपको मेन चीज करना है, क्लोजिंग स्टेटमेंट। किसी दिन मैं बात करूंगा, मतलब डिटेल में। क्लोजिंग स्टेटमेंट बहुत जरूरी होता है। जैसे किसी केस में पूरे लड़ाई लड़ने के बाद, पूरा डिस्कशन करने के बाद क्लोजिंग स्टेटमेंट दिया जाता है, तो आपको समरी बताना है पूरे प्लान की। और समरी में हमेशा ये बताते हैं मैम, दिल पे हाथ रख के बताइए। यहाँ पे मैं आपको एक क्लोजिंग स्टेटमेंट में बताना चाहूंगी या समराइज करना चाहूंगी, यहाँ पे आपके लिए खोने के लिए कुछ नहीं है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, खोने के लिए कुछ नहीं है।
आपने 4 से 5 जाकर सामान लिया, मैं सबसे बुरा मान लेती हूँ, आप 1 रुपया नहीं कमा पाई, इससे बुरा कुछ हो सकता है? आप एक भी रुपया नहीं कमा पाई, आगे लोगों को रेफर नहीं कर पाई, तो आपके घर से क्या कुछ जाएगा? 4-5 हजार रुपए आपने जो दिया है उसका आपने सामान ले लिया है, सामान तो आप यूज करोगे ही ना, तो आपका नुकसान तो कुछ हुआ नहीं है। अब सोचिए, अगर 4 से 5 हजार रुपए का सामान खरीदने के बाद आपने लोगों को रेफर करना स्टार्ट किया और लोग आते गए आपके साथ साथ, तो जरा सोचिए ये कारवा कितनी दूर तक बढ़ जा सकता है। और इसके लिए आप कोई इन्वेस्टमेंट करने नहीं जा रहे हो कि लाख 2 लाख 4 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हो। आपको बेनिफिट बता के मैं बात करूंगा किसी दिन क्लोजिंग स्टेटमेंट के ऊपर, मेरे पास ऑडियो क्लिप भी है, मैं आपको भेज दूंगा, तो इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा। अभी आप ऐसे समझो, क्लोजिंग स्टेटमेंट में आपको बेनिफिट्स बताना है, उसके प्रोफेशन के हिसाब से, हाउसवाइफ है, जॉब है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्क्रिप्ट बदल के करनी है। और ये मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों से रियल टाइम पे। आज तो मैं आपको हाई लेवल पे बता दिया हूं, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं आपका प्रोस्पेक्ट रहूंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। क्योंकि इस पे आपने अगर पकड़ बना ली तो भाई साहब, कोई आपको रोक नहीं सकता है। कनेक्शन बना लिया तो कोई रोक नहीं सकता, कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी, प्लान कोई नहीं सुनता है। तो आई होप आपको हाई लेवल पे चीजें अब समझ में आ गई होगी, कैसे हमें आगे अगर बताने का मौका मिलता है तो हम कैसे बताएंगे। कोई क्वेश्चन है चित्रा जी, रश्मि जी, तो आप मुझे बता सकती हैं अभी तक। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है कि क्योंकि मैं मेरा थोड़ा फेस किया था इस चीज को, जब पूछते हैं कि हम्म, आपको कितनी देर होगी लगे हुए को और आपकी अभी तक इनकम क्या है। अगर हम अपने हाईएस्ट इनकम मान लीजिए 1500 बता रहे हैं, दिखा जो हम्म, है सच ही दिखाना है ना। तो बिल्कुल उसमें बिल्कुल। कई जने इसको भी नेगेटिव लेके चलते हैं। ले इतनी देर आपको होगी, सिर्फ इतने पैसे लगा के इतने ही कमाए हो, इससे अच्छा तो हम नहीं करते। तो इसका क्या जवाब देना चाहिए आपको? देखिए, कह दीजिए मैम, यहाँ पे डिपेंड ये करता है, पहले आपका जो पे आउट हो, डिपेंड ये करता है कि आप कितने हिसाब से काम कर रहे हो। मैंने आपको बताया कि मैं इसको पार्ट टाइम कर रही हूँ, बाय प्रोफेशन आई एम अ डॉक्टर, है ना चित्रा जी? आपने कहा कि बाय प्रोफेशन जी। मैं डॉक्टर हूं, तो मैं, मेरे हम्म। पास समय मिलता है नहीं मिलता डिपेंड नहीं करता है। अब अगर आप ये बताइए, अगर गन्ने की मशीन में एक ही गन्ना डालेंगी तो जूस कितना निकलेगा? एक गन्ने का जूस निकलेगा कि 10 गन्ने का जूस निकलेगा? तो सही। यहां पे आप ऐसे, मैम मैं समय नहीं दे पाती ना, समय दे देते, अगर मैं फुल टाइम करती तो फिर मेरा इनकम दूसरी होती है, और मुझे रिग्रेट नहीं है क्योंकि मुझे पता है मैंने समय नहीं दिया। अब समय दिया होता, अब जो लोग समय दे रहे हैं, चलिए मैं जिनके साथ काम कर रही हूँ मैं उनसे उनका पे आउट दिखा रहा हूं, जो लोग समय दे रहे हैं उनका पे आउट अलग है। और ये मेरा पे आउट ये डिफाइन नहीं करेगा कि आप इतना पैसा नहीं कमा पाओगे। आप मेरे से ज्यादा पैसे कमा सकते हो अगर आप ज्यादा समय दोगे। पूरा खेल है समय देने का, पूरा खेल है समय देने का। जो जितना जी। समय देगा उतना पैसा कमाएगा। आप मेरे से ज्यादा समय दोगे तो मेरे से ज्यादा पैसे कमाओगे। और ये नेटवर्क मार्केटिंग में पॉसिबल है, आप मेरे से ज्यादा पैसे कमा सकते हो, भले मैं आपकी अपलाइन बनूंगी, आप मेरे से भी ज्यादा पैसे कमा सकते हो, इट्स पॉसिबल। जी सर। तो ऐसे टैकल कर सकते हो। ठीक। ठीक, थैंक यू इसीलिए थैंक नेटवर्क मार्केटिंग में जरूरी ये होता है कि जल्द से जल्द डायरेक्टर रैंक को क्वालिफाई करके, 5 हजार की एक इनकम ऐसी होती है जिस पे आदमी कोई बोल नहीं पाता, 5 हजार की इनकम सफिशियंट है एज अ हाउस वाइफ एक शो करने के लिए। तो रश्मि जी, चित्रा जी, आप लोग बस अपना टारगेट ये बनाए कि कितनी जल्दी हम डायरेक्टर रैंक तक पहुंच जाएं। वो ऐसी रैंक होगी जहां से 4 से 5 हजार रुपए की इनकम दिखाना रेस्पेक्टेबल इनकम है, उस पर आदमी क्वेश्चन नहीं करेगा, वो रेस्पेक्टेबल इनकम है। 4 से 5 हजार रुपए हाउस वाइफ का कमाना बहुत अच्छी बात है, इट्स अ गुड गुड जी। साइन। जी सर। मेरे लिए 4-5 हजार कोई नहीं है, मैं जितना पैसा फुल टाइम कमाता हूं मेरे लिए 4-5 हजार रुपये कुछ नहीं है मेरे लिए, आप ऐसा समझ लो। लेकिन हाउस वाइफ के लिए बहुत बड़ा है, ये मान के चलना। ठीक है। जी सर, क्लियर। तो ऐसे प्लान कुछ समझ में आया आज, कि कैसे अगर प्लान सही तरीके से शो किया जाए तो 10 में 2 आदमी आएगा, ऐसे आप दिखाओ दे तो 10 में 2 आएगा। लेकिन सही तरीके से हम प्लान दिखाने को फोकस करते हैं, एक्चुअली प्लान दिखाने से आदमी नहीं जुड़ता है, कनेक्शन बनाने से जुड़ता है, कनेक्शन बनाना बिल्कुल। पड़ेगा। जी। क्लियर है? सर ये आप यूट्यूब पे डाल देंगे? हाँ, मैं यूट्यूब पे डालूंगा इसको, 2-4 दिन में जब भी टाइम मिलेगा मैं डाल दूंगा इसको, तो आपको फिर से रिपीट ओके। करने में आसानी रहेगी इसको। यस, क्योंकि चाहिए थोड़ा ओके ना सर, मैंने, बार बार सुनने के लिए। हाँ सर मैंने तो नोट डाउन कर लिया है। आइए मैंने भी। फिर से दोबारा देख लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। हाँ। तो ठीक है, क्योंकि ठीक, तो नोट डाउन आज तो की मीटिंग सारे को, हाँ, आज सारे की मीटिंग पॉइंट्स को फिर लिख हम यहीं लिए पे थे रखते कि। हैं, खत्म होने वाली ओके सर। मीटिंग। हम कल यूट्यूब लाइव है, सब लोग साथ में रहेंगे, कल फिर आइएगा, 8:30 बजे की टाइमिंग है। तो कल बहुत सारे यूट्यूबर वाले ठीक है। मिलेंगे, है ना, तो उस पे भी आइएगा। जी। देखते हैं कितने लोग कल जी। आते हैं।